जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। तो आज की क्लास में साथियों अपने सबसे पहले कंप्यूटर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे, फिर अपने राजस्थान इतिहास के हम क्वेश्चन करेंगे, फिर अपने कला संस्कृति के और भूगोल के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि अब की बार अपने CET 10+2 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का आपके सामने पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए समकालीन परिपथ यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का जो उपयोग है साथियों कंप्यूटर के किस पीढ़ी में शुरू हुआ। क्या चौथी पीढ़ी में स्टार्ट शुरू हुआ, या फिर अपने दूसरी पीढ़ी में, या फिर पहली पीढ़ी में, या फिर तृतीय पीढ़ी में। सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समकालीन परिपथ का जो उपयोग है साथियों अपने कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में स्टार्ट होता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी जल्दी सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो देखिए साथियों, अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की तो अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा साथियों, यानी कि जो तीसरी पीढ़ी थी साथियों कंप्यूटर की, इस तीसरी पीढ़ी के अंदर समकालीन परिपथ यानी कि जो आईसी होती है साथियों, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे कहा जाता है, इस अपने आईसी का उपयोग होने लग गया था साथियों तीसरी पीढ़ी में, यानी कि अपना 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा, नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें साथियों यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट की, एक तो आपको इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, आपको मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ। अगर आपसे साथियों आईसी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो आईसी का फुल फॉर्म क्या रहेगा साथियों, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आपको ध्यान में रखना है। और साथियों इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ये कौन से पदार्थ से बनी होती है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना साथियों, ये अपने सिलिकॉन पदार्थ से बनती है। ध्यान में रखिएगा साथियों, कौन से पदार्थ से बनती है आईसी, सिलिकॉन पदार्थ से बनती है, आपको ध्यान में रखना है। और एक साथ इसी के साथ में आपको साथियों एक क्वेश्चन और नोट करवाना चाहूँगा जो कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लिखिएगा साथियों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए भारत की जो सिलिकॉन वैली है साथियों किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो नोट कीजिएगा, भारत की सिलिकॉन वैली, भारत की सिलिकॉन वैली है वो किसे कहा जाता है। तो देखिए साथियों, भारत की सिलिकॉन वैली अपने बेंगलुरु को कहा जाता है। नोट कीजिएगा बेंगलुरु, जल्दी से नोट कर लेंगे सभी साथी। बेंगलुरु को साथियों अपने भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों अब की बार एग्जाम की दृष्टि से वो यहाँ से क्लास में क्वेश्चन है वो छपने वाले हैं, तो नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आगे आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कंप्यूटर की जो साथियों पंचम पीढ़ी है इसके अंदर VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया था। VLSI में, या फिर ULSI में, या फिर KLSI में, या फिर SSI में। जल्दी से बताएंगे सभी साथी, कंप्यूटर की जो साथियों 5वीं पीढ़ी है इसके अंदर VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सभी साथी जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। अगर बात करें साथी यहाँ पे VLSI की, यानी कि क्वेश्चन में दे रखा है VLSI, इसकी साथियों अक्सर फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है VLSI की फुल फॉर्म होती है साथियों वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आपको नोट करना है, तो नोट करना स्टार्ट कर देंगे सभी साथी। VLSI की फुल फॉर्म क्या होती है साथियों, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नोट कीजिएगा साथियों, स्केल इंटीग्रेशन। तो ये साथियों अपने VLSI की फुल फॉर्म होती है, आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें साथियों आज के हमारे 2 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो अपना 2 नंबर ऑप्शन रहेगा साथियों यहाँ पे राइट, यानी कि ULSI तकनीक में परिवर्तित किया गया था कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में। अब साथियों आपको ULSI की फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना है साथियों। ULSI और VLSI में फर्क साथियों पहले अक्षर का है, यानी कि जो अपने V है साथियों यहाँ पे इसका वेरी हो गया, तो U का साथियों यहाँ पे अल्ट्रा हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है साथियों। तो आपको मैं एक बार नोट करवा देता हूँ। तो ULSI का फुल फॉर्म भी आपको नोट करना साथियों, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नोट कीजिएगा साथियों, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये साथियों अपने ULSI की फुल फॉर्म रही, और ये एक तरफ मैंने आपको साथियों यहाँ पे VLSI की फुल फॉर्म बताई, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन रहेगा। जल्दी से नोट कीजिएगा, दोनों के दोनों फुल फॉर्म है वो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो नोट कीजिएगा जल्दी से। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि और भी विद्यार्थी वो क्लास से जुड़ सकें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी प्रकार की अपने आगे नेक्स्ट क्लासों की अपडेट के लिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि बताइए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक क्या था साथियों। घटक आपको बताना है, क्या लाल साइज इंटीग्रेशन सर्किट है, या फिर 2 नंबर ऑप्शन वैक्यूम ट्यूब तथा वाल्व है, या फिर 3 नंबर ऑप्शन इंटीग्रेटेड सर्किट है, या फिर 4 नंबर ऑप्शन ट्रांजिस्टर है। जल्दी से बताएंगे सभी साथी।
प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आपको घटक बताना साथियों। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से सभी साथी राइट आंसर बताएंगे। 1 नंबर ऑप्शन है लाल साइज इंटीग्रेटेड सर्किट, या फिर 2 नंबर ऑप्शन वैक्यूम ट्यूब तथा वाल्व, 3 नंबर ऑप्शन इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे साथियों अपने आईसी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन आता है, और 4 नंबर ऑप्शन ट्रांजिस्टर। जल्दी से बताएंगे सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना साथियों जो 2 नंबर ऑप्शन है यानी कि वैक्यूम ट्यूब तथा वाल्व साथियों, ये अपना राइट आंसर रहेगा। यानी कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे साथियों उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन राइट होता है, नोट कर लेंगे। अब एक साथियों आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए विश्व का प्रथम पूर्णतया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो आपको नोट करना साथियों, नोट कीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए विश्व का प्रथम पूर्णतया, देखिए साथियों विश्व का प्रथम पूर्णतया, नोट करना स्टार्ट कर देंगे सभी साथी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपको बताना साथियों कौन सा था। तो सभी साथी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर नोट कर लेंगे। देखिए साथी यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा एनईएक, यानी कि नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा साथियों एनईएक, यानी कि जो विश्व का प्रथम साथियों पूर्णतः डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा साथियों एनईएक। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है, यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन के साथ आपको नोट करवाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन वो समझ में आ गया होगा, और इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं साथियों। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बना है। आपको साथियों उस कंप्यूटर का नाम बताना है जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के दोनों से बना होता है। क्या डिजिटल है, एनालॉग है, हाइब्रिड है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। जल्दी से सभी साथी बताएंगे ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो बताएंगे। अब अगर बात करें साथियों यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसी को समझाने का प्रयास करते हैं साथियों। अगर आपसे देखिए कंप्यूटर का वर्गीकरण पूछ लिया जाए, किसका साथियों, कंप्यूटर का वर्गीकरण अगर बात करें साथियों तो इसका वर्गीकरण 3 चरणों में हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला वर्गीकरण साथियों इसका एनालॉजी का, ये आपको ध्यान में रखना है साथियों, यानी कि एनालॉजी नहीं सॉरी साथियों एनालॉग आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला इसका वर्गीकरण में आता है एनालॉग। दूसरा इसके वर्गीकरण में आता है साथियों डिजिटल, कौन सा आता है साथियों, ये अपने इसमें डिजिटल आता है। और फिर बात करें साथियों तीसरे की बात करें तो इन दोनों के मिश्रण से बनता है तीसरा अपने हाइब्रिड। आपको ध्यान में रखना साथियों, तीसरा कौन सा बनता है, हाइब्रिड बनता है। ये साथियों आपके कंप्यूटर का वर्गीकरण है, और इसी प्रकार अपने यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से कौन सा बनता साथी है, तो ये अपना एनालॉग कंप्यूटर रहा और ये अपने डिजिटल कंप्यूटर रहा, और इन दोनों के मिश्रण से साथी अपने हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। ये आपका ध्यान में रखना है, और यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है राइट हो जाता है। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट कीजिएगा और एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, और आपको कंप्यूटर का वर्गीकरण ध्यान में रखना साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जल्दी से नोट कीजिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए विश्व का प्रथम, आपको बताना चाहती हूँ विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया जाता है साथियों। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ये अपने होलेट है, या फिर इप्सन 1981 है, या फिर लेपलिंक है, ट्रेवलिंग सॉफ्टवेयर 1982, या फिर 4 नंबर ऑप्शन 1985 में। सभी साथी बताएंगे विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया जाता है। जल्दी से बताएंगे सभी साथी, आसान क्वेश्चन साथियों, बार बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी साथी बताएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में हूबहू छप सकता है। तो देखिए साथियों अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा साथियों, इप्सन 1981 के द्वारा, यानी कि इप्सन कंपनी के द्वारा 1981 के अंदर विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर अपने मार्केट में प्रस्तुत किया जाता है। और वर्तमान में साथियों बात करें यहाँ पे इप्सन की, तो इप्सन के जो प्रिंटर साथियों,
इप्सन के जो प्रिंटर साथियों, ये अपने खूब सारे इप्सन के प्रिंटर वो प्रचलित हैं। वर्तमान में सबसे बढ़िया जो प्रिंटर अगर बात करें कंपनी की, तो ये अपने इप्सन कंपनी के प्रिंटर रहेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने नोट कर लिया होगा। और आपको मैं बता दूं साथियों, अगर आप एग्जाम से पहले, सीईटी के एग्जाम से पहले अपने इन क्वेश्चनों का क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, तो आपको साथियों इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी साथियों टेलीग्राम के चैनल पर। इसके लिए साथियों आपको इस YouTube चैनल पर लगभग अपने 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तो जल्दी से सभी साथी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को लाइक कर देंगे और एक बार शेयर भी कर देंगे, ताकि और भी विद्यार्थी है वो क्लास से जुड़ सकें। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, आपसे पूछा गया है कि बताइए पीडीए का अर्थ क्या है। आपको बताना साथियों, पीडीए का अर्थ बताना आपको पर्सनल डाटा असिस्टेंट है, या फिर 2 नंबर ऑप्शन पर्सनल डाटा अकाउंट है, या फिर 3 नंबर ऑप्शन पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, या फिर 4 नंबर ऑप्शन पर्सनल डिजिटल अकाउंट है। आपको साथियों पीडीए की फुल फॉर्म बतानी है। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। पीडीए की फुल फॉर्म है वो क्या होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो जल्दी से सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्दी से बताइए साथियों, पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है। जो अपने साथियों मैं आपको बता दूं पीडीए होता क्या है। ये अपने जो पाम टॉप आप देखते हैं साथियों, जो पाम टॉप लैपटॉप देखते हैं, उसे अपने साथियों पीडीए कहते हैं। यानी कि जो अपने पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है साथियों, जो आप हथेली के समान लगभग अपने लैपटॉप होता है उसे कहते हैं, उसको अपने पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहते हैं। उसी प्रकार अपने यहाँ पे पीडीए का अर्थ भी हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसका पूरा नाम रहेगा। क्योंकि ये साथियों अपने छोटे प्रकार का लैपटॉप होता है, तो इसका नाम भी अपने पीडीए रखा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। और 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। पीडीए का फुल फॉर्म होता है साथियों पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। और आपको ध्यान में रखना है साथियों, पीडीए है वो किस कहते हैं किसे हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। जो अपने साथियों पाम लैपटॉप होता है, पाम टॉप लैपटॉप होता है साथियों, इसको अपने पीडीए कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हथेली के अंदर, हथेली के समान जो अपने छोटा लैपटॉप होता है उसे कहते हैं पीडीए। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आ गया होगा और जल्दी से नोट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में हूबहू छपने वाला है सीईटी के एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो आपसे पूछा गया है कि बताइए सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में है किसे जाना जाता है। सेमूर क्रे को जाना जाता है, चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है, या फिर एलन ट्यूरिंग को जाना जाता है, या फिर विंट श्रप को जाना जाता है। सभी साथी बताएंगे। आपको सुपर कंप्यूटर के पिता का बताना साथियों किसे जाना जाता है। सुपर कंप्यूटर के पिता, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताएंगे सभी साथी। तो अगर बात करें साथियों यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन की, यहाँ पे लिख रखा है चार्ल्स बेवेज। अगर चार्ल्स बेवेज की बात करें साथियों, तो इन्हें अपने कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, न कि सुपर कंप्यूटर का पितामह। तो देखिए यहाँ पे चार्ल्स बेवेज को अपने कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कंप्यूटर का अगर आपसे पिता पूछ लिया जाए साथियों, तो किसे कहा जाएगा, चार्ल्स बेवेज को कहा जाएगा। और आपको साथियों क्वेश्चन में सुपर कंप्यूटिंग के पिता आपको पूछा गया है, तो यानी कि 2 नंबर ऑप्शन तो यहाँ पे अपना बिल्कुल भी राइट नहीं होगा। अब बात करते हैं साथियों आगे, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन की बात करें साथियों, तो विंट सर्प की बात करें साथियों, तो इन्हें अपने इंटरनेट का जनक कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए इंटरनेट का जनक है किसे कहा जाता है, तो इंटरनेट का जनक साथियों विंट सर्प को कहा जाता है। और ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट करेंगे। और इन 2 क्वेश्चनों को भी आपको नोट करना साथियों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बताएंगे। सुपर कंप्यूटिंग के पिता है ये अपने किसे जाना जाता है। तो देखिए साथियों, अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना जो 1 नंबर ऑप्शन है साथियों सेमूर क्रे है, यहाँ पे राइट रहेगा, नोट कर लेंगे। यानी कि सेमूर क्रे को साथियों सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में जाना जाता है, न कि चार्ल्स बेबेज को। और मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, चार्ल्स बेबेज को तो साथियों अपने कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। किसका कहा जाता है साथियों, कंप्यूटर का पिता अपने चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसी भी साथी को कंफ्यूज में नहीं होना है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो गंभीर रूप से सभी साथी इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों जल्द से जल्द 3000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा है वो पूरा कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। आपको साथियों हार्डवेयर बताना है कौन सा नहीं है। क्या प्रिंटर हार्डवेयर में शामिल नहीं है, या फिर स्कैनर हार्डवेयर में शामिल नहीं है, या फिर ब्राउजर हार्डवेयर में शामिल नहीं है, या फिर 4 नंबर ऑप्शन मॉनिटर शामिल नहीं है। सभी साथी बताएंगे हार्डवेयर कौन सा भाग, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है वो हार्डवेयर में शामिल नहीं है। जल्दी से बताइए साथियों। अगर बात करें साथियों, अगर किसी भी विद्यार्थी को हार्डवेयर पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं साथियों, हार्डवेयर उसे कहते हैं साथियों जो अपने कंप्यूटर के वे भाग होते हैं हार्डवेयर, जिन्हें अपने स्पर्श कर सकते हैं यानी कि टच कर सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। और जिन्हें नहीं छू सकते साथियों उसको हार्डवेयर की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। तो नोट कर लेना, जो कंप्यूटर के वे भाग है तो नोट कीजिए साथियों। हार्डवेयर की परिभाषा अगर आपसे पूछ ली जाए तो लिखिए कंप्यूटर के वे भाग, कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें स्पर्श कर सकते हैं यानी कि टच कर सकते हैं, जिन्हें टच कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं साथियों? हार्डवेयर कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को अब पता चल गया होगा हार्डवेयर किसे कहते हैं। तो अब जल्दी से सभी साथी इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताएंगे। क्या प्रिंटर को हार्डवेयर में शामिल नहीं है, या फिर स्कैनर शामिल नहीं है, या फिर ब्राउजर शामिल नहीं है, या फिर मॉनिटर शामिल नहीं है। तो देखिए आप प्रिंटर होता है साथियों उसे भी छू सकते हैं, स्कैनर को भी छू सकते हैं साथियों, ब्राउजर को आप लोग नहीं छू सकते हैं, और मॉनिटर को भी छू सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपना राइट आंसर की बात करें साथियों तो अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, यानी कि जो ब्राउजर साथियों ये अपने हार्डवेयर की श्रेणी में शामिल नहीं है, क्योंकि साथियों इसे अपने टच नहीं कर सकते। यानी कि 3 नंबर ऑप्शन तो यहाँ पे अपना राइट रहेगा साथियों, लेकिन ये हार्डवेयर की श्रेणी में है, वो शामिल नहीं है। और बात करें साथियों यहाँ पे प्रिंटर की बात करें, स्कैनर की बात करें और मॉनिटर की बात करें साथियों, तो ये तीनों के तीनों अपने हार्डवेयर की श्रेणी में शामिल है। यानी कि आप लिख लेना साथियों यहाँ पे हार्डवेयर की श्रेणी में शामिल प्रिंटर है, स्कैनर है और मॉनिटर है। आपको ध्यान में रखना है इनको टच किया जा सकता है साथियों। प्रिंटर से अपने आपने अगर फॉर्म या फिर अपने जो एडमिट कार्ड सीईटी के निकलवाया होगा तो वो साथियों प्रिंटर होता है। और आपको आपने अगर साथियों जो अपने डिस्प्ले दिखाई देती है जो कंप्यूटर की, उसे अपने मॉनिटर कहा जाता है। तो अपने इन सभी जो अपनी युक्ति हैं साथियों इनको अपन छू सकते हैं, तो इनको अपने हार्डवेयर की श्रेणी में शामिल करेंगे। और बात करें साथियों अगर हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ साथियों हार्डवेयर की श्रेणी में शामिल। अब देखिए साथियों और अगर बात करें यहाँ पे हार्डवेयर की तो आप सीधा सीधा अंदाज़ा ये लगा सकते हैं, अगर आपको इनपुट और आउटपुट का पता है साथियों तो आप देख सकते हैं कि जो भी अपनी इनपुट डिवाइस होती है और जो भी अपनी आउटपुट डिवाइस होती हैं ये सारे के सारे हार्डवेयर होते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इनपुट डिवाइसेज, इनपुट डिवाइस व आप इसमें प्लस कर सकते हैं जो आउटपुट डिवाइस है। ये दोनों की दोनों साथियों ये अपने जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होती है साथियों ये दोनों की दोनों अपने हार्डवेयर की श्रेणी में शामिल होगी। यानी कि कोई भी अपने युक्ति होगी या फिर अपने कोई भी युक्ति हो, चाहे वो इनपुट डिवाइस की हो या फिर अपने आउटपुट डिवाइस की हो, ये दोनों की दोनों श्रेणी में अपने हार्डवेयर की श्रेणी में शामिल होंगी। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, जल्दी से नोट कर लेंगे। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने राजस्थान जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं साथियों। अब इन क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी विद्यार्थी वो क्लास से जुड़ सकें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों ताकि आपके सामने नेक्स्ट इसी प्रकार की क्लासें वो अपडेट मिलती रहे। और जल्द से जल्द साथियों इस यूट्यूब चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा है वो पूरा कर दीजिएगा, तो आपके लिए साथियों मेहनत है वो जारी रहेगी। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कौन सा जिला है वो मेवाड़ की शरण स्थली कहलाता है। सज्जनगढ़ का किला कहलाता है, चित्तौड़गढ़ का किला कहलाता है, सॉरी यहाँ पे साथियों आपसे किला नहीं पूछा, जिला नहीं पूछा गया है, किला पूछा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। मांडलगढ़ का किला है या फिर कुंभलगढ़ का किला है, जल्दी से बताएंगे सभी साथी कौन सा किला है वो अपने मेवाड़ की शरण स्थली कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे और क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी विद्यार्थी वो क्लास में जुड़ सकें। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे साथियों राइट आंसर की तो अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, यानी कि जो कुंभलगढ़ का किला साथियों इसे अपने मेवाड़ की क्या कहते हैं, शरण स्थली कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, तो जल्दी से नोट कर लेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है साथियों यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन, नोट कीजिएगा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों कुंभलगढ़ किले का अगर आप निर्माण लिखना चाहें साथियों तो राणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, तो ये आप ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। आपसे आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए राजस्थान के किस किले का प्राचीन नाम चित्रकोट था। आप बताएंगे सभी साथी, राजस्थान के किस किले का जो प्राचीन नाम साथियों चित्रकोटा था। चित्तौड़गढ़ के किले का, मेहरानगढ़ के किले का, जैसलमेर के किले का, या फिर सिवाना के किले का। मैं आपको बता दूं साथियों, अपने मेहरानगढ़ किले से अपने ऑलरेडी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यानी कि अपने राजस्थान के अंदर किले हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो सभी साथी राजस्थान के जितने भी किले बनते हैं उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को जरूर कवर कीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सके। तो देखिए अगर बात करें साथी यहाँ पे मेहरानगढ़ किले की बात करें, तो अगर बात करें मेहरानगढ़ किले की तो ये अपने जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर साथियों, जोधपुर के अंदर आपको ध्यान में रखना है। और ये सेम का सेम क्वेश्चन अपने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखिए अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो देखिए यहाँ पे राइट रहेगा साथियों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि चित्तौड़गढ़ किले को अपने चित्रकोटा के नाम से भी जाने जा प्राचीन नाम से साथियों अपने चित्रकोटा को चित्तौड़गढ़ किले को जाना जाता था। और मेहरानगढ़ किला है वो कहाँ पर साथियों, तो अपने जोधपुर के अंदर। आपको ध्यान में रखना है, जल्दी से नोट कर लेंगे। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने नोट कर लिया होगा। आगे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे पूछा गया है। एक तरफ साथियों आपके सामने किले हैं और एक तरफ साथियों प्रसिद्ध तोपें हैं। आपको सुमेलित करके और इन कूट में से यानी कि इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है कौन सा यहाँ पे राइट रहेगा। किसी भी विद्यार्थी को जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना साथियों, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों। सरल भी क्वेश्चन आप कह सकते हैं, लिखने में बड़ा हो सकता है लेकिन सरल क्वेश्चन साथियों एग्जाम में अब की बार सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2024 के एग्जाम में सुमेलित करने वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है साथियों क्वेश्चन। तो बताइए साथियों सबसे पहले किले की बात करें साथियों तो बूंदी का किला है, फिर अपने शेरगढ़ का किला है, जयगढ़ का किला है और खंडार का किला है। और प्रसिद्ध तोपों की बात करें साथियों तो एक तरफ शारदा तोप है, एक तरफ हुंकार तोप है, एक तरफ गर्भगुंजन तोप है और एक तरफ साथियों जयबान तोप है। तो जल्दी से बताएंगे सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको साथियों मिलान करके और राइट आंसर का चयन करना है। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे जयगढ़ किले की, तो जयगढ़ किले में कौन सी तोप है साथियों, तो जयगढ़ किले के अंदर जयबान तोप है। आपको ध्यान में रखना साथियों कौन सी तोप है, जयगढ़ किले के अंदर जयबान तोप है। आगे और मिलान कीजिएगा साथियों। अब बात करें साथियों यहाँ पे शेरगढ़ किले की बात करें, तो शेरगढ़ किले की बात करें साथियों तो शेरगढ़ किले के अंदर यहाँ पे हुंकार तोप है। कौन सी तोप है साथियों, हुंकार तोप है। आगे देखिए आगे बात करें साथियों अगर बूंदी के किले की बात करें साथियों तो बूंदी के किले के अंदर गर्भगुंजन तोप है। कौन सी तोप है साथियों, बूंदी के किले के अंदर गर्भगुंजन तोप है, आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट में बचता साथियों खंडार का किला, यानी कि खंडार का किला है अपने खंडार के किले के अंदर अपने शारदा तोप है। कौन सी तोप है, शारदा तोप है। यानी कि अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की तो आप मिलान कीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साथियों, यानी कि बूंदी के किले यानी कि 1 नंबर में यहाँ पे बूंदी के किले में गर्भगुंजन तोप है, यानी कि ए का राइट रहेगा साथियों 3 नंबर ऑप्शन। जो तीसरी तोप है साथियों यहाँ पे ए का रहेगा। और फिर बात करते हैं साथियों बी नंबर ऑप्शन यानी कि शेरगढ़ किले की बात करते हैं साथियों तो यहाँ पे अपना जो हुणुंकार तोप है साथियों वो रहेगी। फिर बात करते हैं साथियों यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन यानी कि जयगढ़ किले की बात करते हैं साथियों तो यहाँ पे जयगढ़ किले के अंदर जयबान तोप है, यानी कि 4 नंबर। और फिर देखते हैं साथियों यहाँ पे खंडार का किला, तो खंडार के किले में यहाँ पे अपने शारदा तोप है, यानी कि 1 नंबर। तो यहाँ पे साथियों ये अपना राइट आंसर रहेगा। ये आपको इन 4 ऑप्शन में से देखना कहाँ पर है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 फिर 2 फिर 4 और 1, यानी कि यहाँ पे अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। तो नोट कर लेना 3 नंबर ऑप्शन, जल्दी से नोट कीजिएगा और लिख लेना साथियों, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नोट करने के लिए साथियों आपको मात्र 5 सेकंड दिया जाता है, जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा।
अगर कोई भी विद्यार्थी नोट नहीं करना चाहता है और क्विक रिवीजन करना चाहता है तो साथियों पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया 3000 सब्सक्राइबर जैसे अपने इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट होते हैं आपको प्रत्येक क्लास की जो पीडीएफ रहेगी वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल के द्वारा प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो एक बार सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी विद्यार्थी वो क्लास से जुड़ सकें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जल्द से जल्द 3000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा है वो पूरा करेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सुमेलित करने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरफ साथियों आपको उपनाम दिया गया है और एक तरफ साथियों दुर्ग के नाम दिए गए हैं। आपको मिलान करके साथियों इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर का चयन करना है। तो जल्दी जल्दी सभी साथी बताएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को राइट आंसर बताना साथियों। प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर बताते हुए चलना है कॉमेंट बॉक्स में। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको मिलान करवा देता हूँ साथियों। अगर बात करें साथियों यहाँ पे मेवाड़ की आंख साथियों कौन सी किले को कहा जाता है। तो मेवाड़ की आंख की बात करें साथियों तो अपने जो कटारगढ़ का किला है साथियों इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है यानी कि 2 नंबर यहाँ पे मेल खा जाएगा। आगे देखिए आगे बात करें साथियों मांडवेपुर दुर्ग की बात करें तो यहाँ पे अपने जो मंडोर का किला है साथियों इसे कहा जाता है। आगे देखिए अकबर का किला। अकबर का किला कौन सा साथियों तो अकबर का किला मैगजीन का दुर्ग है। अकबर के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए कौन सा किला साथियों कौन सा उपनाम है तो गढ़ चिंतामणि है। ये आपको देखना है कौन से किले को कहते हैं तो गढ़ चिंतामणि साथियों अपने मेहरानगढ़ को कहते हैं जो कि जोधपुर के अंदर है। मैंने अभी आपको बताया था। और अकबर का किला किसे कहते हैं साथियों तो मैगजीन दुर्ग को कहते हैं अकबर का किला क्योंकि अकबर के द्वारा मैगजीन दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। तो आप देख सकते हैं यानी कि जो अपने ए बी और सी और डी है साथियों इनका अपना राइट आंसर रहेगा यानी कि दुर्ग राइट रहेगा साथियों। 1 नंबर यानी कि मेवाड़ की आंख है यानी कि कटारगढ़ को कहते हैं यानी कि 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बी की बात करें साथियों यानी कि मांडवेपुर की दुर्ग की बात करें साथियों तो यहाँ पे अपना 1 नंबर ऑप्शन यानी कि मंडोर का किला। फिर बात करते हैं साथियों अकबर का किला किसे कहते हैं तो मैगजीन दुर्ग को कहते हैं। फिर बात करते हैं साथियों गढ़ चिंतामणि तो अपने मेहरानगढ़ को कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 2 1 4 और 3। तो देखिए इन 4 ऑप्शन में से कहाँ पर अपना सूटेबल हो रहा है तो आप देख सकते हैं 3 नंबर ऑप्शन देखिए 2 1 4 और 3 यानी कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा। तो नोट कर लेना यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट होता है साथियों। तो जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। शानदार क्वेश्चन साथियों एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। मेवाड़ की आंख कहते हैं साथियों अपने कटारगढ़ किले को। नोट कर लेना मेवाड़ की आंख कटारगढ़ के किले को। फिर बात करते हैं साथियों मांडवेपुर दुर्ग साथियों अपने जो मंडोर का किला है इसे कहते हैं। अकबर का किला साथियों अपने मैगजीन दुर्ग को कहते हैं और गढ़ चिंतामणि कहते हैं अपने मेहरानगढ़ दुर्ग को जो कि जोधपुर के अंदर है। जल्दी से नोट कीजिएगा। बेहतर क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुमेलित वाले क्वेश्चन अब की बार अपने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2024 के एग्जाम में ज़्यादा पूछे गए थे तो अब की बार भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो इम्पोर्टेंट लगा लेंगे सभी साथी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कौन सा किला है वो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। आपको रणथंभौर दुर्ग की कुंजी बताना साथियों कौन सा किला कहलाता है। खंडार का किला कहलाता है, जैन का दुर्ग कहलाता है, बूंदी का किला कहलाता है या फिर मंडरायल दुर्ग कहलाता है। सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। आपको साथियों उस किले का नाम बताना है जो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। तो सभी साथी देखेंगे यहाँ पे अपना साथियों 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा यानी कि जो साथियों जैन दुर्ग है इसे अपने रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए राजस्थान पुलिस के जो लोगो है साथियों राजस्थान पुलिस का जो लोगो है साथियों इसके अंदर कौन से ऐतिहासिक इमारत को दर्शाया गया है। चित्तौड़गढ़ के किले को दर्शाया गया है, हवा महल को दर्शाया गया है, विजय स्तंभ को दर्शाया गया है या फिर अल्बर्ट हॉल को। सभी साथी बताएंगे राजस्थान पुलिस के लोगों के अंदर अपने कौन सी ऐतिहासिक इमारत को दर्शाया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो देखिए साथियों अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की तो 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा यानी कि विजय स्तंभ ऐतिहासिक इमारत को दर्शाया गया। ये अपने 9 मंजिल है, आपको ध्यान में रखना है। कितना मंजिल है साथियों
9 मंजिला है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए बूंदी के किले को प्रेतों ने बनाया था, यानी कि भूत प्रेतों के द्वारा बूंदी के किले का निर्माण किया गया था। बूंदी के किले के बारे में यह कहानी आप कह सकते हैं, या फिर यह जो अपने लाइन है किस विद्वान का है? कर्नल टोड ने कहा है, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है, अबुल फजल ने कहा है, या फिर जैकलिन कैनेडी ने कहा है? जल्दी से बताएंगे सभी साथी। बूंदी के किलों को प्रेतों ने बनाया था, तो बताइए किसके द्वारा कहा गया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर बात करें साथियों यहाँ पे कर्नल जेम्स टोड की बात करें साथियों, तो इन्होंने अपने बूंदी के जो महल है साथियों, इनको सर्वश्रेष्ठ बताया था। तो आपको ध्यान में रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए बूंदी के महलों को सर्वश्रेष्ठ महल किसने बताया? सर्वश्रेष्ठ महल तो कर्नल टोड ने साथियों अपने जो बूंदी के महल है इन्हें अपने सर्वश्रेष्ठ महल बताया था, कर्नल जेम्स टोड ने। तो आपको ध्यान में रखना है। और बात करें साथियों अपने बूंदी के किले को प्रेतों ने बनाया था, तो ये अपने रुडयार्ड किपलिंग यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। 2 नंबर ऑप्शन नोट कीजिएगा। फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर कीजिएगा ताकि और भी विद्यार्थी क्लास से जुड़ सकें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों। और 3000 सब्सक्राइब का जो आंकड़ा है इसको भी जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए राजस्थान के किस किले में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी को जोहर मेला आयोजित होता है? चित्तौड़गढ़ के किले में, जैसलमेर का किला, रणथंभौर का किला, या फिर गागरोन का किला? सभी साथी बताएंगे राजस्थान के किस किले में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी को जोहर मेला आयोजित होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से सभी साथी बताएंगे। तो देखिए साथियों, अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, यानी कि चित्तौड़गढ़ किला। आगे देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता साथियों किसे कहा जाता है? आपको साथियों आधुनिक निर्माता का नाम बताना है। किसे कहा जाता है? राणा हमीर को कहा जाता है, या फिर महाराणा कुंभा को कहा जाता है, या फिर बप्पा रावल को कहा जाता है, या फिर महाराणा राज सिंह को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आपको आधुनिक निर्माता बताना साथियों किसे कहा गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताएंगे सभी साथी। तो देखिए, अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, महाराणा कुंभा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए राजस्थान का कौन सा किला है जो अपनी जल संग्रहण प्रणाली व विशाल टांकों के लिए प्रसिद्ध है? क्या नाहरगढ़ का किला है, जयगढ़ का किला है, आमेर का किला है, या फिर चौमू का किला है? सभी साथी बताएंगे। इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन आप कह सकते हैं, और छपने की संभावना साथियों आपके एग्जाम में। तो देखिए, राजस्थान का कौन सा किला साथियों जो अपनी जल संग्रहण प्रणाली और विशाल टांकों के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, जयगढ़ किला। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि काठ का रैन बसेरा कहाँ पर है? कोटा केंद्र है, बांसवाड़ा केंद्र है, डूंगरपुर केंद्र है, या फिर झालावाड़ केंद्र है? काठ का रैन बसेरा आपको बताना साथियों कहाँ पर है। तो जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पे साथियों 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, झालावाड़ में काठ का रैन बसेरा है, ध्यान में रखना है। आगे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डूंगरपुर का जो एक थंबिया महल साथियों कौन सी झील के किनारे बना है? फूल सागर झील के किनारे, छत्रविलास तालाब के किनारे, गैप सागर के किनारे, या फिर उदय सागर के किनारे? यहाँ पे साथियों ये अपने गैप सागर नहीं है, मैं आपको यहाँ पे नोट करवा देता हूँ। ये अपने गेब सागर आपको ध्यान में रखना है। कौन सा सागर साथियों? गेब सागर झीला आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे राइट भी साथियों ये अपने 3 नंबर ऑप्शन रहेगा, यानी कि गेब सागर। नोट कर लेना, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नोट कीजिएगा साथियों, एक थंबिया महल है वो कौन सी झील के किनारे है? गेब सागर झील के किनारे है, नोट कर लेंगे। अब साथियों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे नोट करवा रहा हूँ जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपसे एक थंबा से बात करें साथियों, तो एक थंबा महल आपसे भी पूछा जा सकता है, तो नोट कीजिएगा एक थंबा महल कहाँ पर है, जो कि जोधपुर के अंदर है। तो नोट कीजिएगा एक थंबा महल, एक थंबा महल कहाँ पर है साथियों? तो एक थंबा महल जोधपुर के अंदर, नोट कर लेना, आपको इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए अमरचंद कोचर की जो हवेली है साथियों कहाँ पर है, किसकी हवेली साथियों, अमरचंद, आपको ध्यान में रखना है, अमरचंद कोचर की हवेली आपको बताना है साथियों कहाँ पर है, अमरचंद कोचर की हवेली। जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। अगर किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चनों का राइट आंसर पता है तो वो मुझे एक साथ कमेंट बॉक्स में बता सकता है। तो अमरचंद कोचर की हवेली कहाँ पर साथियों, तो फलोदी के अंदर है। आपको ध्यान में रखना है कहाँ पर साथियों, फलोदी के अंदर, नोट कीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए कौन से क्षेत्र की हवेली है साथियों वो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो लिखिएगा। क्वेश्चन आपको नोट करना साथियों, कौन से क्षेत्र की हवेलियां, कौन से क्षेत्र की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। आपको ध्यान में रखना साथियों, भित्ति चित्रों के लिए आपको बताना है प्रसिद्ध कौन सी है। तो यहाँ पे अपना साथियों शेखावाटी क्षेत्र राइट रहेगा, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे चलो मैं इसी कलर से नोट करवा देता हूँ आपको। शेखावाटी क्षेत्र अपने भित्ति चित्रों की हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए पट्टुओं की हवेली कहाँ पर है। देखिए साथियों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए पट्टुओं की हवेली, पट्टुओं की हवेली कहाँ पर साथियों, तो पट्टुओं की हवेली आपको ध्यान में रखना है जैसलमेर के अंदर है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन वो समझ में आ रहा होंगे और इम्पोर्टेंट साथियों सारे के सारे जैसलमेर के अंदर पट्टुओं की हवेलियाँ हैं। और इसी के साथ जैसलमेर में आपको नोट करना साथियों एक और हवेली जिसका नाम है नथमल की हवेली। नथमल की हवेली भी कहाँ पर साथियों, तो नथमल की हवेली भी जैसलमेर के अंदर है। सभी साथी नोट कर रहे होंगे उम्मीद करता हूँ। आगे देखिए आपको साथियों एक न्यूज़ में आपको बता देता हूँ, आपको एक बात बतानी साथियों, अपने जो महामैराथन क्लास है साथियों, जल्दी आपके सामने महामैराथन क्लास आने वाली है जिसके अंदर अपन लोगों ने 200 एमसीक्यू क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले हमने राजस्थान जीके के क्वेश्चनों को कवर किया है, फिर अपने जो कंप्यूटर के क्वेश्चन बनते हैं साथियों, और इस क्लास से कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाने वाला है, मैराथन क्लास है तो जरूर देखिएगा। फिर लास्ट में साथियों करंट अफेयर के क्वेश्चन देखे हैं, क्वेश्चन हल किए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनते हैं। और फिर साथियों आपको मैंने साइंस के क्वेश्चन करवाए, यानी कि लगभग अपने सीईटी के अंदर 40% क्राइटेरिया के लिए जो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं वो अपने इन महामैराथन क्लास के अंदर कवर किया जो कि लगभग 3 घंटे की है। तो इस क्लास को साथियों जरूर शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यहाँ पे आपको A to Z कवर करवाने का प्रयास किया और एग्जाम में हूबहू यहाँ से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो जरूर देखिएगा साथियों इस क्लास को, इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगी अपनी ये क्लास। आपके सीईटी के अंदर 40% का क्राइटेरिया क्लियर कराने के अंदर इस क्लास का बड़ा महत्व रोल रहने वाला है, तो जरूर देखिएगा। अब जल्दी से सभी साथी इन क्वेश्चनों को भी नोट कर लेंगे। अमरचंद कोचर की हवेली आपको ध्यान में रखना साथियों कहाँ पर है, फलोदी के अंदर है। और कौन से क्षेत्र की हवेलियाँ साथियों वो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, तो शेखावाटी क्षेत्र आएगा, शेखावाटी क्षेत्र रहेगा। और पट्टुओं की हवेली आपको ध्यान में रखना साथियों जैसलमेर के अंदर है। और जो नथमल की हवेली है साथियों ये भी अपने नथमल की हवेली है वो भी अपने जैसलमेर के अंदर है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने नोट कर लिया होगा। और अगर तो जल्दी से नोट कर लेंगे, अगर कोई भी विद्यार्थी है वो नोट करने में पीछे रह गया तो जल्दी से नोट कीजिएगा। तो यहाँ पे क्लास आती है अपनी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप इसी प्रकार घर पर बैठे हुए अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के साथ। धन्यवाद।